स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, हमारे पास जो हमारे फर्स्ट यूनिट है उसमें ग्रेविटेशन का इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो हम पहले ग्रेविटेशन में फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है केपलर्स लॉस। ठीक है, तो हम केपलर लॉ से स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रेविटेशन फोर्स, फिर हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, फिर सैटेलाइट पे जाएंगे। ठीक है, फिर और लास्ट हमारे पास टॉपिक आएगा इस यूनिट का जीपीएस सिस्टम। ठीक है, तो मैं आज ही एक ही वीडियो में आपको क्या बता दूंगा, पूरी सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम केपलर्स लॉ। ठीक है, ये हमारे पास जो एग्जाम में है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे पास पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? केपलर्स लॉ। ठीक है, केपलर्स लॉ क्या है, किसके लिए दिए, मैं सारा चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग आएगी केपलर्स लॉ। ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, तो पहले केपलर्स यहाँ देखो लॉ। मैं एलिमेंट का बताऊंगी कि कैसे निकलता है। ठीक है, फिर कंपाउंड का। बेटा केपलर्स लॉ क्या है, एक हमारे पास साइंटिस्ट हुए, आप बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजर हुए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हुए जिनको कहते हैं केपलर, जिनका नाम है केपलर्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने जो हमारे प्लेनेट है ना, जो हमारे प्लेनेट है, जो भी प्लेनेट है, प्लेनेट यानी ग्रह है जो हमारे, ठीक है, तो हमारे सन के अराउंड वो कैसी मूवमेंट कर रहे हैं, यानी जो सन के अराउंड, जो हमारे सन के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर कैसे चल रहे हो, गोल चल रहे, चौपट चल रहे, किस स्पीड से चल रहे, कैसे चल रहे, सारे के सारे लॉ किसने दिए, हमारे पास केपलर्स ने दिए। ठीक है, तभी हम बोल पाते हैं हमारे क्या, हमारी चक्कर मारती है, हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। इसी वजह से बोलते हैं बेटा आज हम 3 लॉ दिए इन्होंने। ठीक है, इन 3 लॉ को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, जैसा आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा ये क्या थे, फर्स्ट लॉ देखो हमारे पास 3 लॉ है, देयर आर 3 लॉ। ठीक है, कितने लॉ, 3 लॉ। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ पर ग्राम में है 3 लॉ ऑफ देखो केपलर्स। ठीक है, केपलर्स के कितने लॉ थे बेटा, 3 लॉ थे केपलर्स के। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ को कहते हैं बेटा ऑर्बिटल लॉ। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल लॉ। फर्स्ट लॉ को कहते हैं बेटा ऑर्बिटल लॉ। ठीक है, फर्स्ट डालोगे फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं बेटा ऑर्बिटल लॉ। क्या कहता है, ऑर्बिटल लॉ। ठीक है, और ये क्या, फर्स्ट लॉ। ठीक है, मतलब किसी भी फर्स्ट लॉ बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स क्या है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स क्या है, केपलर्स ने कहा कि जो हमारा सन है ना, जो हमारा सन है, ठीक है, जो हमारा सन है और जो हमारे प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट है जो हमारे, तो बेटा वो जो हमारे प्लेनेट है ना, जो भी कोई हर प्लेनेट हमारे सन के अराउंड गोल नहीं घूमते हैं, यानी सर्कुलर नहीं घूमते बेटा, वो किस पाथ में घूमते हैं, वो पाथ में घूमते हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। इलिप्ट यानी दीर्घ वृत्त, है ना, दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त किसे कहता है बेटा, ऐसा वृत्त। देखो वृत्त नहीं होता है, ये क्या होता है, दीर्घ वृत्त, यानी एक साइड को फैला हुआ, या तो ऐसा होगा और या तो कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा, है ना। ये क्या है बेटा, दीर्घ वृत्त। गोला तो ऐसा रहता है बेटा, सीधा देखो, है ना, पर ये क्या है, दीर्घ वृत्त है, यानी इलिप्स है। तो बेटा हमारे फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है कि केपलर्स ने कहा जो भी हमारे प्लेनेट है वो सन के अराउंड कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, यही हमारे पास फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास फर्स्ट लॉ, और जो हमारे पास सन है ना, जो सन है वो इलिप्स के फोसी पे होगा, फोकस पे होगा। कैसे बेटा, देखो जैसे हमारे पास में यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा जैसे ये हमारे पास क्या है, यही होता है मोल, ये हमारे पास हम लिखते हैं मोल को, अगर इलिप्ट है। ठीक है, ये इस इलिप्ट की क्या होगी, फोकस होंगे S1 S2, है ना बेटा। ये होती है मेजर एक्सिस, है ना, इसीलिए 11 है, पूरी होती है ए, ये पूरी 2A होती है बेटा। ठीक है, ये देखो 2A, और ये बेटा जो ऊपर की होती है इसे कहता है माइनर एक्सिस, इसे कहता है मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस। और बेटा जो ये होती है ये B है, ये B होगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये होती है माइनर एक्सिस। ठीक है, हमारा सन होगा ना, सन वो किस पे, फोकस पे होगा। ठीक है, फोकस पे 2 फोकस होता है ना इसके, हमारे पास तो दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं बेटा। सन होगा यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। और प्लेनेट कैसे अराउंड करेंगे, देखो यहाँ पे प्लेनेट ऐसे अराउंड करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मेरा सन है, ठीक है, तो प्लेनेट कैसे घूम रहे होंगे बेटा, ऐसे घूम रहे होंगे। ठीक है, गोल नहीं घूम रहे होंगे, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, फिगर। अब मैं बेटा डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे हम, लिखने लिखना इसकी डेफिनेशन लिखना। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है इसे लिखेंगे हम, द मोशन ऑफ प्लैनेट मेरे पे इतने ग्राम प्लैनेट का मोल है, तो आप उसका अराउंड द सन
अराउंड द जैसे मैंने सन, बोला कि मेरे पे 2 मोल है, तो आपने इसका मतलब हैविंग, क्या दिया? हैविंग इसके लिखोगे, लिए ठीक है, आपको हैविंग एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो उससे हमने क्या elliptical path, और मैं अगर आपको ग्राम में elliptical बोलूं कि मेरे को उसमें path। इतना मास है, बेटा तो किस इसका में होता है? मतलब elliptical path में तो होता है। वाटर रिलेशन इसका कैसे होगा? And एलिमेंट का ये हो गया, sun is सेम ऐसे ही होता है, बस हमें उसका situated molecular in मास पता होना चाहिए। in और जो इसका ग्राम foci molecular of मास होगा, इसको भी हम क्या foci बोलेंगे? of मास कहते हैं। ऑफ जो हमारे पास इलिप्स होगा, ठीक है, सेम होता है, जैसे इसका 1 इलिप्स। ग्राम होगा ना, बेटा जो हमारा सन रहेगा वो उसका फोकस पे 44 रहेगा, ग्राम ठीक है, है। फोसी यानी तो 2 बस रहते हैं ना, उसे ठीक है, वो one बोलते हैं, mole ठीक है। है। तो हमारे पास तो फोसी मैंने ऑफ बोला कि इलिप्स मेरे है, पे ठीक है। one तो ये mole हमारे इस पास बेटा bottle क्या में है? क्या है? फर्स्ट लॉ है, bottle जो में हमारे one पास mole फर्स्ट लॉ water क्या है? है। जो हमारा थोड़ा मोशन सा होगा ऊपर प्लैनेट्स का, दो तो सन के one क्या mole होगा? water है, इलिप्टिकल उसका मास कितना सन होगा? हैविंग इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ में होगा, हाँ, 3 हो तो जाएगा, जिसका ठीक है। ये क्या है? फिगर है, ठीक है, ये तो देखो अगर इलिप्टिकल मैं पाथ में हो आपको रहा है, ठीक है, किसी गोल नहीं element घूमती है, का ठीक या है। फिर हमारी अर्थ compound कैसे का चक्कर मारती है? सन मोल के बता दूं, इलिप्टिकल इसमें पाथ में, कितने ठीक है, मोल हैं? इलिप्टिकल तो यानी आप इसका मास कितना दीर्घवृत्ताकार लोगे? पाथ में, ठीक है। और तो बेटा ये हमारे पास क्या है? मास फर्स्ट कितना लॉ है, है, तो ठीक है। हमारा बेटा अब हम मोल देखेंगे निकालने सेकंड लॉ, की ठीक है। तो ये आए समझ में? तो देखो हमारा सेकंड लॉ क्या है? देखो, ठीक है, मेन फार्मूला है ये, तो बेटा हमारे पास सेकंड लॉ है। बेटा सेकंड लॉ को कहते हैं एरियल लॉ। बेटा क्या कहते हैं? एरियल लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ को कहते हैं एरियल लॉ, एरियल लॉ या सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ कैपलर्स, ठीक है। तो बेटा सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है अगर हमारा देखो जो हमारा सन है ना, ये है फोकस पे है, और हमारा प्लेनेट क्या कर रहा? ऐसे रिवॉल्व कर रहा है हमारा प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व। देखो अगर टी टाइम में यहाँ पे एक प्लेनेट है और यहाँ पे एक प्लेनेट है, ठीक है, अगर ये वाला प्लेनेट ए प्लेनेट टी टाइम में यहाँ पे पहुंचा और बी जो ये हमारे पास बी प्लेनेट है टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे से एरियल वेक्टर ड्रॉ करेंगे। एरियल वेक्टर यानी जो हमारा रेडियस वेक्टर, सॉरी क्या करेंगे? रेडियस वेक्टर यानी सन से जो हमारे पास प्लेनेट है ना, बी प्लेनेट, इस पे रेडियल वेक्टर, और ऐसे ही जो लास्ट ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, ऐसे ही इस पे रेडियल वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बेटा जो ये टी टाइम, ये भी सेम टी टाइम में इतना चला, और ये भी सेम टी टाइम में जो ए प्लेनेट है ये भी कितना चला? इतना चला। तो बेटा जो एरिया जो हमारे पास एरिया कवर हुआ ना टी टाइम में दोनों प्लेनेटों से, तो बेटा ये क्या होगा? इक्वल होगा, समझिए, इक्वल एरिया क्या इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। यानी जो हमारे पास प्लेनेट होंगे वो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारे पास जो हमारे पास लॉ है, वो हमारे पास लॉ है एनी प्लेनेट पहले ऐसा मत लिखो, एनी प्लेनेट वी ड्रॉ द रेडियल वेक्टर फ्रॉम प्लेनेट टू सन। बेटा ये हमारे पास रेडियल वेक्टर है, ठीक है। जो हमारे पास ये क्या है? रेडियल वेक्टर है। देन द प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया in an equal interval of time, ठीक है बेटा, इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल एरिया किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी dA/dt क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। जो हमारे पास dA/dt यानी जो हमारे पास यहाँ पे एरिया A1 और अगर इस B ने एरिया A2 होगा, तो ये देखो एरिया A1 इक्वल टू एरिया A2 होगा, ठीक है। तो हमारे A1 ने हमारे पास जो टी टाइम है, अगर इनका टाइम सेम है, क्या है? टाइम इक्वल है, तो हमारे पास जो ये एरिया स्वीप करेगा ये भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्या है? सेकंड लॉ ऑफ कैपलर्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ कैपलर्स की, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। पर मैम आप कितना जोर से बोल रहे हो यार, सारा आपकी आवाज सुनाई दे रही, मेरी तो सुनाई नहीं दे रही। धीरे बोल रही हूं मैं। कहाँ बोल रहे हो धीरे? वो चार दिन धीरे बोले ना, उसको भी धीरे बोल रहे? उसको भी सुनाई नहीं नहीं सुनाई दे रहा बेटे, ऐसे आप चिल्लाए जा रहे हो और जोर से। अभी देखो आ रही कि नहीं आ रही? मुझे अगर कोई नहीं लीड हेडफोन लगा के सुनेगा ना, आती है आवाज पीछे की। हद है। हाँ ऐसे बोलो धीरे धीरे, क्या दिक्कत आ रही है? धीरे धीरे के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
बेटा जो हमारे पास लास्ट लॉ है वो उसे कहता है टाइम पीरियड लॉ। क्या कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड लॉ। हम हेडिंग डालेंगे टाइम पीरियड लॉ, ठीक है। टाइम पीरियड लॉ, ठीक है, या इसे कहेंगे थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स, ठीक है। बेटा थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स क्या है? थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स ने थर्ड लॉ दिया कि जो हमारा सन है वो हमारा सन क्या है बेटा? फर्स्ट वाले में भी फिगर बनेगा, सेकंड वाले में भी फिगर बनेगा और थर्ड वाले में भी फिगर बनेगा। तो बेटा जो हमारा सन है यू टाइप का है ना, तो बेटा जो हमारा प्लेनेट करता है वो कौन सा मोशन करता है? किस पाथ में करता है? ये करता है इलिप्टिकल पाथ है। तो यहाँ पे हमारा पास क्या होगा? प्लेनेट होगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास ये प्लेनेट, ये कौन सी, ये हमारे पास कितनी डिस्टेंस है? ए डिस्टेंस है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है? ए डिस्टेंस है। और ये पूरा चक्कर लगा रहा है सन का। इसे क्या कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड कहता है। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? प्लेनेट अगर कंप्लीट एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है यानी एक कंप्लीट सर्कल ये इलिप्ट पूरा कर रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बेटा, उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। तो बेटा जो हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट। हर प्लेनेट के लिए बेटा, हर प्लेनेट के लिए ये लॉ वैलिड है। यानी जो प्लेनेट दूर भी है इससे और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। बेटा ये इनइक्वालिटी क्या होगी? हमेशा फॉलो होगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो होगी। तो बेटा हमारे पास लॉ क्या है? हमारे पास लॉ है कि द टाइम पीरियड ऑफ any planet of square is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? इस क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट, ठीक है बेटा। ये है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो बेटा ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट, जहां टी क्या शो करता है? टाइम पीरियड, ठीक है। और बेटा जहां ए क्या शो करता है? ए शो करता है डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन को ए डिस्टेंस है, ठीक है। तो बेटा ये इनइक्वालिटी क्या होगी? हर उसमें हर प्लैनेट के लिए प्रूव होगी। बेटा ये क्या थे हमारे पास? ये हमारे पास थे केपलर लॉस, ठीक है। तो हमारे पास केपलर के कितने लॉ? 3 लॉ है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल लॉ। ऑर्बिटल लॉ कहता है जो हमारे प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे, दीर्घवृत्ताकार पाथ में घूमेंगे। सेकंड लॉ है हमारे जो प्लैनेट है ना ये इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ हमारे पास टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन उनकी प्लैनेट और सन की है उसके क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास 3 लॉज थे केपलर्स के, ठीक है। अगले अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, ठीक है।